हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग के पास रीजनिंग की इनइक्वालिटी क्लासेस को स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। थोड़ा सा बेस हमने आपको बताया था। जो बच्चे पुरानी क्लास अटेंड नहीं किए उनके लिए थोड़ा सा इशू हो सकता है, अदरवाइज जो बच्चे पहले की क्लास अटेंड किए हैं उनको पता होगा। तो आज थोड़ा सा राइटिंग लिखने में गड़बड़ लग सकती है क्योंकि किसकी वजह से मेरे हाथ में स्वेलिंग हो रखी है, किसी के नहीं पता शायद, तो थोड़ा थोड़ा इशू हो सकता है। देखेंगे। चलो, स्टेटमेंट हमें दिया है डी इज ग्रेटर देन एस, एक्स ग्रेटर देन सी। पहले हम स्टेटमेंट से इतना रीड नहीं, सीधे कंक्लूजन पे चलते हैं। डी इज ग्रेटर देन जी। देखो हमने क्या बोला था, अगर हमारा ए बी सी डी कोई भी है, अगर डायरेक्ट आपको ग्रेटर साइन आ रहा है तो ए से बी में जाएगा, ए से सी में जाएगा, ए से डी में जाएगा, ए से ई में। ए हमेशा बड़ा होगा सभी से, ठीक है। लेकिन हमने आपको बोला था अगर आपके पास इस तरह का है, ग्रेटर और इक्वल, बी इज ग्रेटर और इक्वल, सी इज ग्रेटर और इक्वल, डी इज ग्रेटर और इक्वल ई, ठीक है। अगर आपसे पूछ लेगा ई इज ग्रेटर देन ई अकेला, तो आप नहीं कह पाओगे क्योंकि यहाँ पर क्या कंडीशन होगी, ई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ई, है ना। समझा था ना। क्वेश्चन करेंगे जो लॉजिक है तो आपको बताते जाएंगे। देखो, बी से जी में जाना है, डी यहाँ पर है, जी यहाँ पर है। डी और जी के पीछे सीधे साइन चेक करो, ग्रेटर 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 और इक्वल, ठीक है। जब भी आपको ग्रेटर 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 और इक्वल मिलता है तो आपका 100% जो साइन है ग्रेटर तो रहेगा ही। और यहाँ पे पूछा क्या है, ग्रेटर वाला साइन। डी इज ग्रेटर देन जी, यस। इस डायग्राम से लिखेगा तो डी बड़ा है एक्स, एस बड़ा है सी, से सी बड़ा है बराबर है जी। यहाँ पर ये स्टेटमेंट हो जाएगा, कंक्लूजन हो जाएगा आपका सही। अब सी बड़ा है क्यू से, एग्जाम में पूछा सी बड़ा है क्यू से, सी हमारा कहाँ है यहाँ पर। अब बड़ा है क्यू से, बी से सिंबल देखो, ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल। तो कितना भी ग्रेटर इक्वल आ जाए, ठीक है। अगर एक बीच में ग्रेटर आ गया तो आपका ये वाला क्वेश्चन सही हो ही जाएगा, है ना। तो यहाँ पर सी बड़ा है क्यू से, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या होगा, इफ बोथ कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन सेकंड और ट्रू। देखो हम इसका प्री वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, इसलिए हम वापस से नहीं शुरू कर रहे हैं। 1 घंटे के बाद आपका फिर से कॉन्सेप्ट में चली जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 दिया है हमें, यहाँ पर बोला गया एस बड़ा है टी से, ठीक है। चेक कर लेते हैं, एस हमारे यहाँ पर है, टी हमारे यहाँ पर है, एस और टी के बीच रिलेशन पूछा है। ऐसे टी के साइड चलो, देखो सिंबल क्या मिल रहा है, ग्रेटर इक्वल ग्रेटर, ठीक है। तो ये कहते हैं ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर है तो एस हमेशा बड़ा होगा टी से। यहाँ पर ये पूछ रहा है एस आपका बड़ा है टी से, हाँ जी बिल्कुल बड़ा है, ठीक है। बी और बी में पूछा है बी इज लेस देन और इक्वल टू यू। देखो बी हमारा कहाँ है, ये। बीच में सिंबल बच्चे कौन से थे, यहाँ पे एरेस्ट कर लेते हैं। देखो बी और यू, तो हमने आपको क्या बोला, जब भी आपको इस तरह की चीज मिल जाए, ठीक है, यहाँ पर ए कर लो, यहाँ पर सी कर लो, यहाँ पर बी कर लो, यहाँ पर अगर आपसे पूछते ए बड़ा ए छोटा है सी से, तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर इन सिंबल के केस में आपसे ये पूछते ए बड़ा है बराबर है सी के, तो आप नहीं कह सकते क्योंकि बीच में सिंबल चेंज हो गया। ये सिंबल अपने आप में 100% है, ये सिंबल अपने आप में कंप्लीट है। ये आपका 50-50% हो गया, यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो जब भी आपसे इस कंडीशन में पूछा जाए आपका ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा और ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। सेम बी और यू, बी और यू, ठीक है। इसमें कंडीशन क्या है, बी छोटा है यू से, ठीक है। यहाँ पर बी छोटा है और बराबर यू से। अगर यहाँ भी ये साइन होता तो हमारी ये बात सही हो जाती, लेकिन यहाँ पर ये साइन नहीं है, इसको ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, ठीक है। वो है इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू। क्लियर। चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट करते हैं, डी और एफ के बीच में मुझसे रिलेशन पूछना है। डी हमारा यहाँ, एफ यहाँ पर सिंबल देखो, छोटा है यहाँ पे बड़ा, देखो ऑपोजिट सिंबल मिल गया। हमने आपको ऑपोजिट सिंबल का कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि आपने ए पे चले, ठीक है, बी पे गए और बी छोटा हो गया सी से, और आपको फाइंड आउट करना है ए बड़ा है सी से या ए छोटा या बराबर है सी से, ठीक है। अगर आपको ये कंडीशन मिलती है तो एक बार बताओ, ए से बी के बारे में आप कह सकते हो, ठीक है, बी से सी के बारे में कह सकते हो कि बी छोटा है सी से, ठीक है। लेकिन जब आप ए से बी के बारे में जाओगे तो यहाँ पर सिंबल्स तो अपोजिट है, मतलब ए और बी, ए और सी आपस में कनेक्टेड ही नहीं है, सिर्फ कनेक्टेड ही नहीं है। मान के चलो आप ये दो बेंचेस हैं, जैसे मैंने सिलोगिज्म बताया था, अगर एक बेंच पे दो इंसान बैठते हैं तो हम कुछ भी अजम्पशन कर सकते हैं ना। हो सकता है जो एक पर्सन है वो बड़ा है सी से, हो सकता है जो एक पर्सन है वो छोटा है सी से, ऐसा हो सकता है। ये उस
कंडीशन में होगा तो दोनों के बीच में डबल इस तरह का सिंबल आ गया, मतलब कि कोई भी रिलेशन हमें सीधा सीधा नहीं दिख रहा है। उस केस में हमारी 3 कंडीशन बनते हैं। ठीक है, उस कंडीशन में आप आंसर क्या करोगे, देखो अब डी और एफ, यहाँ भी क्या है डी और एफ, अब डी और एफ के बीच में हमारे सिंबल हो गए ओके, ठीक है, तो इसका मतलब डी और एफ के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, तो डी हमारा क्या करेगा, या तो डी बड़ा होगा एफ से, हम यही तो जल्दी करेंगे, या तो डी हमारा छोटा होगा एफ से, या तो डी हमारा बड़ा होगा एफ से। अब कंक्लूजन देखो, अगर हम सिंबल स्टार पे लिखेंगे कि डी बड़ा है एफ से, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स, ये सारी चीजें अकेले अकेले फॉल्स हो जाएंगी, लेकिन जब आप इन सबको कंबाइन करोगे तो सही हो जाएगा। देखो अब डी छोटा है एफ से, तो अगर ये आप एक एक कंक्लूजन देखोगे तो पास हो जाएगा, लेकिन कंडीशन चेक करो, हमारी 3 कंडीशन होती है बच्चे आइदर और, बताया था ना, हमने कंक्लूजन फर्स्ट से किया जो गलत है, कंक्लूजन सेकंड से क्या फीलिंग में गलत है ना, आइदर और की कंडीशन क्या है, ये रही, आपस में कोई रिलेशन नहीं है, सिंबल अपोजिट है, जब इन दोनों कंबाइन करेंगे तो हमें ये 3 चीजें आनी चाहिए, तो भैया यहाँ पर डी बड़ा एफ चाहिए भी दिखता है, डी छोटा एफ चाहिए भी दिखता है, डी बराबर एफ चाहिए ये भी हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू, ठीक है, चलो या तो डी बड़ा हो जाएगा एफ से, या डी छोटा हो जाएगा एफ से, बराबर हो जाएगा, ठीक है, फिर हमें से कोई एक चीज हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, ई बड़ा है यू से, बच्चे ई हमारा कहाँ है, यहाँ है, यू कहाँ है, यहाँ, आपस में कनेक्शन दोनों, ई सिंबल देखो ई से यू की तरफ आते हैं, यहाँ पे हमें ऑपोजिट सिंबल मिल जाता है ना, जब ऑपोजिट सिंबल बच्चे मिल गया हमें, तो हम कैसे कह सकते हैं, ये तो हो जाएगा हमारा फॉल्स, मतलब कि गलत हो गया। अब जी छोटा है और बराबर है एफ से, जी हमारा ये है, एफ हमारा यहाँ पर है, दोनों के बीच में सिंबल देखो, यहाँ पे जी छोटा है यू से, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो ये और ये सिंबल ऑपोजिट हो गया ना, ऑपोजिट हो गया बच्चे, तो फिर बात ही खत्म है ना, फिर तो फॉल्स ही हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड इज ट्रू। इनइक्वालिटी का देखो चीटिंग हम करवा चुके हैं, हमने आपको सिलॉक करा था, उसके बीच में हमने आपको इनइक्वालिटी के सारे रूल आपको बता दिए थे, इनइक्वालिटी में ज्यादा कुछ है ही नहीं, बस सीधा सीधा सा एक कॉन्सेप्ट है, आपको 100% सिंबल पे ध्यान देना और आइडल, इसके अलावा इनइक्वालिटी में कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलेंगे, हमारे पास स्टेटमेंट है 5, आपको इस तरह के मिलेंगे जहाँ पर आपको स्टेटमेंट को जोड़ के देखना पड़ेगा, ई पी बराबर किस, ठीक है, कंक्लूजन पे चलते हैं, ई बराबर पी, अपने ई और पी के बीच में रिलेशन जो है स्टैब्लिश करना है, पी हमारा यहाँ है, ई हमारा यहाँ पर है, देखो कैसे बॉन्डिंग बन सकती है, अब आपको लिख के समझा रहे हैं, वैसे आपको लिख के नहीं करना, डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं इसलिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या था, P इज इक्वल टू क्यू, क्यू इज ग्रेटर देन एस इज इक्वल टू बी, ठीक है, अब यहाँ पे देखो B और B छोटा है बराबर किससे, E से, तो बात समझ में, E और P में क्या रिलेशन पूछ रहा है कि E बड़ा है बराबर है P से, अब यहाँ पे तो E बड़ा है बराबर, लेकिन ड्यू टू दिस साइन ये आपका हो जाएगा बच्चे फॉल्स, है ना, डी और क्यू के बीच में रिलेशन पूछा है तो कोई बात नहीं, इसी स्टेटमेंट में कर दो, ई छोटा है डी से, अब क्यू हमारा यहाँ पर है, डी हमारा यहाँ पर है ना, जब हम क्यू और डी में चलेंगे तो देखो सिंबल ये लेस लेस, और यहाँ पर आके फिर ड्यू टू दिस साइन हमारा क्या हो जाएगा, नो रिलेशन, और सिंगल में अगर पूछता है तो ये हो जाएगा फॉल्स, है ना, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम नहीं है, आइदर और कंडीशन पता है ना, फिर से बता दो, आपके जो कंक्लूजन है बच्चे सिंगल में गलत होने चाहिए, मतलब फॉल्स होने चाहिए, आप ऐसे बोल सकते हो, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होना चाहिए, है ना, यहाँ पे जैसे पिछले में आपका था ना, लास्ट में ये आपका डी और एफ था, है ना, चलो नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड इज ट्रू, क्लियर, देखो जहां भी आपको दिक्कत लगे प्लीज कमेंट करके बता देना, आज थोड़ा सा राइटिंग बहुत गंदी आ रही है, मेरा हाथ में स्वेलिंग है तो कर नहीं पा रहे हैं काम, तो देखो बी और ई के बीच में पूछा है, अब देखो बी हमारा यहाँ पर है, ई हमारा यहाँ पर, देखो बी इस डायग्राम में आप देखोगे आपके सिंबल क्या मिलेंगे, बी छोटा है सी से, सी छोटा है बराबर है बी,
तो यहाँ से आपको कंक्लूजन फाइनली क्या निकलेगा कि बी छोटा है ई से। आपसे देखो पूछा क्या है, ये छोटा है बराबर ये सब कैसे हो जाएगा भैया बताओ। यहाँ पर एक ही तो इक्वल का साइन है, ये हो गया 50, ये हो गया आपका 100% नंबर। आप 100% की तरफ जाओगे, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि बी छोटा है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि बराबर और छोटा दोनों है। और ये कंडीशन आपकी सही हो जाएगी क्योंकि हमें इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है ना। अपना कंक्लूजन सेकेंड इज ट्रू हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमसे बोला गया एस बड़ा है एम से। अब देखो एस तो हमारे पास ये रहा और एम के लिए जाना पड़ेगा हमें यहाँ पे। अब आप डायरेक्ट कंडीशन यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे अगर मुझे करना हुआ तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकती हूँ, एस से गए डी तो डी से ये इधर चले गए। लेकिन अब मैं आपको समझाने के लिए स्टेटमेंट लिख देती हूँ, एस इज ग्रेटर देन बी, डी इज ग्रेटर देन जे इज इक्वल टू एम। क्लियर। हमसे क्या बोला, एस बड़ा है एम से। हमने इस डायग्राम को देखा एस और एम, अब दोनों में हमें सिंबल क्या मिला, ग्रेटर और इक्वल। तो हमें यहाँ से सेल कंडीशन मिली एस इज ग्रेटर देन और इक्वल एम। क्लियर। यहाँ पे देखते हैं सेकंड पी बड़ा है जे से। अब पी हमारा कहाँ पर है, जे कहाँ पर। इस कंडीशन से और इस कंडीशन से अगर मिला के बनाते हैं तो पी इज ग्रेटर देन डी, टी इज ग्रेटर देन डी और डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जे। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, पी और जे के बीच कंडीशन एक बीच में 100% का साइन मिल गया, तो भाई बिल्कुल सही बात है, पी बड़ा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो आपको कंफ्यूजन में दिया है बच्चे, वो ऐसे अलग अलग करके दे दिया है। यहाँ पर इसको दो तरह से लिख सकते हैं, एस बड़ा है हमसे और एस बराबर हमसे, आपको वही दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऑप्शन डिफर हो जाएगा क्योंकि मैंने एक हिस्सा लगाया था। तो यहाँ पर हमारी जो कंडीशन बनेगी इसमें हो जाएगा आपका आइदर 1 और 3 एंड सेकेंड इज ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन जो है थोड़ा सा डिफर हो सकता है। जी, तो आज हुआ क्या बच्चे लोग कि हमने जो ऑप्शंस रेडी किए थे आपके, वो केवल दो कॉन्क्लूजन्स किए थे, पर फिर हमने कुछ कॉन्क्लूजन्स एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, इसलिए आपको ऑप्शन जो है थोड़ा सा डिफरेंट मिल सकता है, इसमें आपको नहीं मिलेगा, हम आपको इसके ऊपर बता दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो गई है मुझे, अदरवाइज इसीलिए वीडियो भी लेट हो गया है आपका। हाथ मेरा थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। अगर फर्स्ट और थ्री हो जाएगा आपका सही, ठीक है, एक साथ में, और सेकेंड तो आपका हो ही जाएगा ट्रू। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। L इज ग्रेटर देन M एंड M इज ग्रेटर देन L। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखते हैं L इज ग्रेटर देन Q। अब देखो हमारा L कहाँ है, ये है, और Q कहाँ है, यहाँ पर है। Q और L को कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, कॉमन एलिमेंट क्या है, N। ठीक है, तो हम आपको डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमें यहाँ पे सीधे अगर मैं बताऊँ तो मुझे सीधे यहाँ से L बड़ा है M से, M बड़ा है N से, और यहाँ से अपोजिट चलेंगे, पूरा बड़ा है बराबर आ रहा, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, क्या बनेगा हमारा एक्चुअल सीक्वेंस N, और N क्या है, बड़ा है बराबर है R से, यहाँ से, और R बड़ा है बराबर है Q से। अब L और Q के बीच आपको जाना था, आपको सिंबल सारा सेम मिल रहा है, ग्रेटर और इक्वल, तो आपका कंक्लूजन फर्स्ट हो जाता है बच्चे ट्रू। ठीक है, अब P और T, P हमारा कहाँ है, यहाँ, और T कहाँ है, यहाँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं ना। एंड इज इक्वल टू ओ था, अगर आप ओ नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं एन इज ग्रेटर देन पी, और यहाँ पर हमें टी के इक्वल करना है, तो यहाँ पर एन देखो, एन बड़ा है बराबर है टी से। अब टी और पी के बीच रिलेशन बताना है, तो यहाँ पर देखो एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो दोनों हो गए डिफरेंट साइन, तो कोई मतलब ही नहीं है। और यहाँ पर आपसे एक दो चीज पूछी आ रही है, और आइदर और, फिर आपको तीनों चीजें होनी चाहिए, पी ग्रेटर और इक्वल और लेस, है ना, तीनों होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर केवल दो ही कंडीशन मिल रही है, इसलिए ये यहाँ पर हो जाएगा बच्चे फॉल्स। ठीक है, तो ओनली कंक्लूजन जो है फर्स्ट जो है आपका वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, कहीं कोई डाउट होना तो प्लीज कमेंट जरूर कर दिया करो। 10 से 11 बच्चे ऐसे जो रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं, उनका बहुत वेलकम है। अगर आप रेगुलर आ रहे हैं तो हमें बहुत खुशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो हमसे क्या पूछा गया, ई और सी के रिगार्ड में कंफ्यूजन पूछा गया है। अब हमारा ई यहाँ पर है और सी यहाँ पर है। ठीक है, अब इनको कनेक्टिंग कहाँ से कर सकते हैं, इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं सी, ये रहा, देखो सी इज ग्रेटर इक्वल बी है, क्लियर है, और बी क्या है, बड़ा है बराबर है क्यू से, क्लियर।
अब हमें ई तक जाना है और क्यू बड़ा है ई से, ये दिया है ना यहाँ पर क्यू बड़ा है हमारा ई से, यहाँ पर हमें इतनी लाइन ये मिली है। अब पूछा क्या है, ई छोटा है और बराबर है सी से। अब भैया जी एक बात बताओ, ई यहाँ है सी यहाँ है, यहाँ तो ठीक है 100% सिंपल था, यहाँ 50-50 हो गया, प्रायोरिटी किसको आप दोगे 100% को, तो यहाँ से हमारा निकल के आएगा सी केवल बड़ा है ई से। तो ये तो हो जाएगा बच्चे फॉल्स, क्योंकि हमें केवल एक ही कंडीशन मिली है कि सी बड़ा है ई से बराबर नहीं है। अब आई और टी के बीच में अगर आपको जाने का बोला जाएगा तो आई हमारा ये है और टी कहाँ पर है, ये टी के ई, ठीक है। अब इसको कनेक्ट करो, आप क्यू से कनेक्ट कर सकते हो, हमारा कनेक्टिंग एलिमेंट क्या है क्यू, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा दूसरे रो के लिए आपका, देखो आप कनेक्ट कर सकते हो कुछ इस तरह से कि हमारा आई और इक्वल यू लिखने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है, तो आई इज ग्रेटर देन क्यू है और यहाँ क्यू इज ग्रेटर देन ई है, ई इज ग्रेटर देन टी है ना। आपको ये लाइन मिली होगी ना, देखो तो मैं क्या बोल, आई से टी की तरफ जाना, आई से टी की तरफ सारे सिंबल एक है, सारे 100%, तो ये हमारा 100% ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, देन आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड स्टेटमेंट हमारा दिया है, पढ़ के टाइम नहीं वेस्ट करते, सीधे कंक्लूजन पे चलते। के और सी के बीच में रिलेशन पूछा है, के हमारा कहाँ है यहाँ पर और सी क्या है यहाँ पर, आप देखो कहीं पे आप कनेक्ट कर सकते हो क्या, तो भैया जी बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा कनेक्टिंग एलिमेंट बन जाएगा एन, क्लियर, एन और एन से हो जाएगा एस और एस से पहुंच जाएंगे टी और टी से पहुंच जाएंगे सी। तो यहाँ पर कनेक्ट करके अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सी इज ग्रेटर और इक्वल टी था, है ना, और टी छोटा था हमारा एस से, क्लियर, और एस छोटा था बच्चे हमारा एन से, और एन छोटा किससे है, के से, है ना। पूछा क्या है, के और सी का रिलेशन, और सिंबल क्या दिया है, के बड़ा है सी से। तो भैया जी बीच में देखो ये सिंबल और ये सिंबल हो गए डिफर, तो ये तो हो जाएगा फॉल्स क्योंकि सिंबल हो गए अलग, क्लियर। टी और के बीच में रिलेशन पूछा, आपको इसी स्टेटमेंट से मिल जाएगा, टी और के यहाँ पर बीच में सिंबल लेस का है कि टी हमारा लेस देन है कि के से, तो ये तो हो जाएगा हमारा ट्रू। अब बी और एस, अब देखो हमने कहाँ तक कनेक्ट किया, यहाँ तक। अब अगर हम बी और एस के लिए जाना चाहते, चलो अलग लिख देते, इसमें इरेज नहीं करते, हमारा यहाँ तक तो लाइन बनी थी ना, टी स्मॉलर देन एस, एस ये, और यहाँ से एक लाइन और हट कर लो, एन जो है हमारा बड़ा है बी से, है ना। जब एन बड़ा है बी से, बी और एस के साथ जो आना है बी और एस, और आप अपने सिंबल देखो जरा, एक इधर जा रहा है एक उधर जा रहा है, भैया दोनों में झगड़ा हो रखा है। जब दोनों में झगड़ा हो रखा है तो एक साथ कोई रिलेशन तो मतलब अकेला रिलेशन तो बनाएंगे ही नहीं ना, फिर तो तीनों रिलेशन आने चाहिए, या तो एस बड़ा होगा बी से, या तो एस छोटा होगा बी से, या तो एस इक्वल होगा बी से। अगर इन तीनों में से आपको कोई भी सिंगल सिंगल दिया है तो वो क्या हो जाएगा बच्चे, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इफ ओनली कंक्लूजन सेकेंड इज ट्रू, है ना। तो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया हो। हमने केवल 10 इनइक्वालिटी के क्वेश्चन लिए थे, बाकी आपके रिस्पॉन्स पे थोड़ा सा डिपेंड करेगा। अगर आपको सीरीज या क्वेश्चन सही लग रहे हैं तो इनइक्वालिटी को आगे बढ़ा सकते हैं, देखो आगे कोडेड में आपको मिल जाएगी, है ना, अलग अलग कोडेड फॉर्म में मिल जाएगी कई तरह की इनइक्वालिटी, हम मेंस में जो आती है बढ़िया सी। तो हम लोग प्री लेवल से शुरू करेंगे, धीरे धीरे मॉडरेट फिर हाई लेवल तक चले जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टारगेट अपना ये है कि देखो पजल सेशन हमारा चल रहा है, पजल के अलावा अपना सीटिंग अरेंजमेंट चल रहा है ना, सीटिंग के साथ में हमारा एमआई और कोडिंग डिकोडिंग हम अपना अलग कर रहे हैं। इसके साथ में हम आपका सिलॉक्स हो जाएगा अपना, और ये हो जाएगा इनइक्वालिटी। अब देखो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसे उठाए जो 5 क्वेश्चन लेके आते हैं, 5 ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखो आप, तो आपका 30 मार्क्स तक का आराम से हम लोग करा रहे हैं, है ना। तो एक बार देख लो, तो ये हम लोग का ये। बाकी अगर हम आपका मैथ्स की बात करें तो देखो मैथ्स में भी हम आपका सिंप्लीफिकेशन, है ना, अप्रोक्सीमेशन हो गया, रॉन्ग हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, कराने को तो हम और भी करा सकते हैं, आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन भी करा सकते हैं प्री से लेके मेंस करके। लेकिन डिपेंड ये करता है ना बच्चे, आप कितना व्यूज दे रहे हैं, कितना वो भी हम मेहनत भी करें और आप अपनी अटेंडेंस ना दें तो मतलब नहीं बनता है। अब देखिए 10 से 12 क्वेश्चन का रेशियो रहता है आपका सिंप्लीफिकेशन का, 5 का अप्रोक्सीमेशन का, 5 कम से कम रॉन्ग, 5 मिसिंग और 5 भी आपका क्वाड्रेटिक। देखा जाए तो आपका 10 और 10 20 और 30 मार्क्स का ये भी है, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं 30 मार्क्स का वही कवर कराने का। अगर आप अच्छी खासी अटेंडेंस देते हैं तो हम और भी चीजें करा सकते हैं, लेकिन बात वही है, देखो हम इतनी मेहनत करके हम आपसे बोलते रहे कि हम रेगुलर क्लास करेंगे पर हम नहीं कर पाए।
अब हम टाइम निकाल के फिर रेगुलर क्लास कर रहे हैं। आज हमें लगा था हम क्लास आपको नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी दिक्कत है हमें, फिर भी हम क्लास अवेलेबल करा रहे हैं आपको। इतना 4, 5, 4:30 हो रहा है, तो थोड़ा सा तो लेवल सपोर्ट आपको शो करना चाहिए ना, थोड़ा सा अफेक्शन आप भी दिखाइए, थोड़ा सा हम दिखा रहे हैं। चलिए ठीक है, इस सेशन को यहाँ पे खत्म करते हैं। तो अगर आपको क्लास सही लग रही है, कॉन्सेप्ट हम आपको पहले की वीडियो में बता चुके हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट वाला रिपीट करने की जरूरत मुझे नहीं लगता है कि है। तो एक बार ही बता देना, तो फिर हम इनइक्वालिटी को सीरीज को आगे प्रोसीड कर देंगे। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने आपसे पूछा था, ठीक है बढ़िया, वेल एंड गुड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आगे बढ़ा सकते हैं, इसका व्यू सही आएगा। अगर आप व्यू सही देंगे तो हम उस सीरीज उसको पूरा सीरीज में बना सकते हैं। जैसे कि पजल करवा रहे हैं हम, पजल का हम पूरा 1000 पजल करवा देंगे, सीटिंग अरेंजमेंट करवा रहे हैं 1000 करवा देंगे। ठीक है, इस तरह से एक टारगेट सेट करेंगे, छोटा नहीं करेंगे, बड़ा टारगेट करेंगे कि 1000 कोडिंग की कोडिंग हो गया, 1000 हमारा जो है मशीन इनपुट हो गया मेंस लेवल का। तो थोड़ा सा अगर हम एफर्ट कर रहे हैं तो हम आपसे भी थोड़ा सा एफर्ट करने की उम्मीद कर सकते हैं ना। चलो ठीक है, तो आज का सेशन यहाँ पर खत्म करते हैं। आज हमारा इनइक्वालिटी का सेट 1 था। सेट 2 में फिर मिलेंगे साथ में, तब तक के साथ में बने रहिएगा।